तो दोस्तों मैं एम के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज हम दोस्तों फिर पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों आज हम फिर पार्ट 2 ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अक्षर दिखाई अच्छी तरह से नहीं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए। और पार्ट 1 में दोस्तों 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन बना है, तो आज हम फिर देखेंगे 3 के 2 से, क्योंकि उसमें 3 के 1 से ही क्वेश्चन बन चुका है। चलिए आइए 3 के हम 2 देखते हैं, और उसके बाद 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक करके दोस्तों हम देखेंगे। और वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 3 का 2। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 गुने 2 कह रहा है कि 3 गुने 2 अवयाहु की रचना करे जिसका अवयव दिया है a i j इक्वल 1/2 mod i - 3j। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 3 गुने 2, कि ये 3 गुने जो हम लोग को 2 दिया है ये क्या है। इसको हम कोटि बोलते हैं, और इसको m गुने n, यानी कि m के स्थान पर 3 है और n के स्थान पर क्या है 2। m मतलब पंक्ति होता है, n मतलब स्तंभ होता है। तो पंक्ति की संख्या कितना है दोस्तों, तो पंक्ति की संख्या आपका 3 है और स्तंभ की संख्या कितना है 2 है। तो हमको ऐसे अवयव लिखना है कि पंक्ति की संख्या 2 हो और स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या 3 हो और स्तंभ की संख्या कितने हो, 2 होना चाहिए। चलिए आइए, A11, A12, फिर A21, A22 और फिर A31 और फिर A32। हमको ऐसे अवयव लिखना था कि जिसमें पंक्ति 3 हो और स्तंभ की संख्या कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो पंक्ति इसको बोलते हैं, जितने भी ये पट है इसको हम पंक्ति बोलते हैं। तो ये फर्स्ट पंक्ति हो जाएगा, ये आपका सेकंड पंक्ति होगा और ये आपका थर्ड पंक्ति हो जाएगा। स्तंभ की बात करें तो ये फर्स्ट स्तंभ होगा और ये आपका सेकंड स्तंभ। तो 2 स्तंभ हो गया, 3 पंक्ति। अब इसी अवयव से जो हम लोग का दिया गया है aij = 1/2 mod i - 3j, इसको हम निकालेंगे। देखिए A11 पहले हम ज्ञात करेंगे। A11 का मतलब आपको बता देते हैं कि जो लेफ्ट में जो अंक होगा, ठीक है, इसको हम i मानते हैं, और जो राइट में होगा इसको हम j मानते हैं। ठीक है, तो 1/2, तो i का मान कितना है आपका 1, तो i के स्थान पर आप 1 रखेंगे। 3j है, तो फिर j का भी मान क्या है 1, तो यहाँ पर गुणे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 1/2 1 - 3। अब दोस्तों अगर आप घटाते हो इसको तो कितना मिल जाएगा, तो माइनस आपको 2 मिलेगा, क्योंकि 1 में से जब -3 कीजिएगा, यानी कम में से बेसी जब घटता है तो माइनस का इस्तेमाल होता है। तो मोड से बाहर निकल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो आ गया कितना 1। ठीक है, तो A11 का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे A12। तो A12 को दोस्तों देखेंगे कि i का मान कितना है 1 है, j का मान कितना है 2 है। तो फिर इस इक्वेशन में हम रख देंगे जो दिया है कि i के स्थान पर क्या रखेंगे 1 - 3 और j का मान क्या 2। तो दोस्तों फिर मिल जाता है कि 1/2 और 1 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1/2 अगर हम 1 में से 6 घटाते हैं तो -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, मोड से बाहर निकलेगा, तो 5 बटा कितना आ गया 2। तो A12 का मान कितना आ गया 5/2। इसी तरह हम निकालेंगे A21। तो A21 देखेंगे तो i का भी मान आपका कितना है 2 है, अब j का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो 1/2 i के स्थान पर क्या रखेंगे 2 - 3 गुणे i, j के स्थान पर क्या रखेंगे 1। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाला आपका i होता है, राइट वाला आपका क्या होता है j होता है। तो 1/2 2 माइनस क्या 3, अगर आप 2 में से 3 घटाते हो तो -1। ठीक है, अब मोड से बाहर निकलेगा तो 1 बटा कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसे हम यहां 1 निकालते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे A22। अगर A22 हम निकालते हैं तो 1/2 i का मान 2 और j का मान कितना है 2 है। तो i के जगह पर हम 2 रखेंगे और j के जगह पर क्या 2 रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 - 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा। तो 1/2 अगर आप घटाते हो 2 में से 6 तो माइनस कितना हो जाएगा 4, तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो कट गया तो कितना आ गया
2 आ गया, यानी कि ये 22 का भी मान हम लोग कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसी तरफ हम निकालेंगे ये 31, ठीक है, तो यहां हम इसको मिटा देते हैं। चलिए A31, तो जब हम A31 निकालेंगे तो 1/2, देखिए i का मान 3, तो इस i के जगह पर हम 3 रख दिए, माइनस 3j है, तो j का मान क्या है आपका 1, तो 3 गुने क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, 3 में से 3 जाएगा 0, तो आ गया आपका 0 ही होगा ये, समझे। अब इसी तरह निकालेंगे A32, तो 1/2, i का मान कितना है आपका, हाँ i का मान 3 है और j का मान कितना है 2, तो i के स्थान पर आप रखोगे 3 और j के स्थान पर क्या रखोगे 2 रखोगे, तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी कितने हो जाएगा 6, घट जाएगा तो -3 होगा, तो क्या आ जाएगा 3/2। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, इसे हम सजा देंगे अब, ठीक है। तो देखिएगा A11, तो A11 के स्थान पर आपका कितना है, तो A11 का जो मान है वो आया है 1, तो A11 के जगह पर हम लिखेंगे 1। 12, तो 12 का मान कितना आया है, तो 12 का मान आपका 5 कितना आया 2, तो 5/2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह 21, तो 21 का मान आया है A21, तो A21 का मान आया है 1/2 और A22 का मान आया है 2, तो चलिए A21, तो A21 का मान 1/2 हम 2 लिखेंगे और A22 का आया था 2। इसी तरह A31, तो 31 का कितना है 0 और इसके बाद A32, तो A32 का मान कितना है 3/2। तो दोस्तों हम लोग का मान जो है निकल चुका है 3 गुने 2 कोटि के रूप में, ऑर्डर के रूप में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में जरूर आया होगा आप लोग को। तो चलिए इसी तरफ हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुने 3 अवयव, यानी कि 3 गुने 3 अवयवों में पूछा गया है, जबकि इसमें आपका क्वेश्चन है 4 को क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है ये 3 गुने 3 अवयव की रचना करना जिसमें अवयव दिया है। फर्स्ट इसमें अवयव दिया है, ध्यान दीजिएगा, Aij इक्वल टू i गुने j, और सेकेंड है क्वेश्चन Aij इक्वल टू i माइनस j, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन इसमें हम बना रहे हैं, आप लोग जो है 2 प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ये भी क्वेश्चन बना दूंगा। तो सबसे पहले हम 3 गुने 3 के रूप में अवयव को लिख लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और फिर क्या हो जाएगा A33। ये आपका जो अवयव है ये 3×3 के फॉर्म में है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि Aij इक्वल टू क्या है i गुने j। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट अवयव से, यानी कि 11 से हमको चलना होगा, तो A11 रख रहे हैं यहाँ पर। तो i का मान क्या है आपका 1, जबकि j का मान क्या है 1 ही है, तो 1 में 1 से आप गुना करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हम रखेंगे A12, ठीक है। तो A12 में i का मान क्या है आपका 1 है, तो 1 और j का मान क्या है 2 है, तो 1 गुने क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा 2, क्योंकि जो i और j है यहाँ पर अभी गुना में है, ठीक है, ये क्या है गुना में है, तो जब भी हम i और j का मान रखेंगे गुना कर देंगे, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसी तरह हम निकालेंगे A13, तो A13 में हम देखेंगे कि i का मान क्या है 1, j का मान क्या है 3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे A21, तो A21, तो फिर i का मान क्या हो जाएगा अब 2 हो जाएगा, j का मान 1, तो गुना करोगे तो कितना आएगा 2। इसी तरफ निकालोगे 22, तो i का मान 2, j का भी मान 2, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4। अब इस तरह निकालोगे 23, तो i का मान 2 और j का मान कितना 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद A31, तो i का मान 3 और j का मान 1 इक्वल टू क्या 3। अब इसके बाद A32, तो i का मान 3 और j का मान 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसके बाद A33, ठीक है, तो i का मान 3, j के भी मान 3, तो 33 का कितना हो गया 9। ये सारे एलिमेंट्स निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे सिंपली सजा देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले A11, तो A11 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे।
A12 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद A13 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। इसके बाद A21 का मान क्या है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसके बाद A22 का मान कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। A23 का मान कितना है, 6 है तो 6 लिखेंगे। इसके बाद A31 का मान कितना है, 3 है तो 3 ही लिखेंगे 31 की जगह पर। A32 का मान कितना है, 6 तो 6 लिखेंगे। A33 का मान कितना है, 9 तो 9 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कोटि 3 गुने 3, यानी कि पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 का 2 कह रहा है कि AIJ इक्वल टू I माइनस जे। तो ये आपको घटाना है, ठीक है। ये अंतर वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो सब सिंपली लिखेंगे A11, तो I का मान आपका 1 और J का मान भी 1, तो घटकर कितना हो जाएगा 0। अब रखेंगे 12, तो I का मान 1, J का मान 2, तो 1 में से आप 2 घटाओगे तो -1। इसके बाद रखेंगे 13, तो I का मान 1 और J का मान 3, 1 में से आप 3 घटाओगे तो माइनस क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद A21, I का मान 2 और J का मान 1 इक्वल टू क्या, 1। इसके बाद A22, I का मान 2 और J का मान 2, 2 में से 2 गया 0। इसके बाद A23, I का मान 2 और J का मान 3, घटकर कितना हो जाएगा, -1। इसके बाद A31, I का मान 3 और J का मान 1, घटकर कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद 32, I का मान 3 और J का मान 2, घटकर कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद 33, A33, तो I का मान 3 और J का भी मान 3, घटकर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम सजा लेंगे। चलिए A11 तो इसका मान क्या है, 0, तो 0 लिखेंगे। A12 तो इसका मान क्या है, -1, तो माइनस हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। A13 तो इसका मान क्या है, -2, तो माइनस यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसके बाद A21 मान क्या है, 1, तो 1 लिखेंगे। A22 का मान 0, तो 0 लिखेंगे। A23 का मान -1 है तो -1 लिखेंगे। A31 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। A32 का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। और A33 का मान 0, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो दोस्तों ये भी आपका निकल चुका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। हालांकि ये कोटि जो है 2 गुने 2 के रूप में है। अब याहू लिखना है हम लोग को। क्वेश्चन आपका 2 दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे, आप लोग सेकेंड जो है बनाकर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और सेम आपका जैसे 5 का 1 बनेगा, सेम आपका 5 का 2 बनेगा। सबसे तो पहले हम लिखेंगे कि जो अब याहू 2 गुने 2 है, यानी कि पंक्ति की भी संख्या 2 और स्तंभ की भी संख्या 2। तो A11 और A क्या 12, A21 और A क्या 22। यही हो गया हम लोग का 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ठीक है, 2 गुने 2। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे A11। हालांकि दिया गया क्वेश्चन AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बटे क्या 2। तो यहां हम रखेंगे A11, तो I का मान आपका 1 और J का भी मान 1 है, बट्टा का 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे पहले, ठीक है। 1 के कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर है, फिर बट्टे क्या 2, 2 दूनी के 4 बट्टा कितना आ गया 2, काटेंगे तो सिंपली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A12। तो A12, तो I का मान आपका 1 और J का मान 2, इसका क्या है होल स्क्वायर है, बटे क्या 2, इसको जोड़ लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बटे क्या 2, तो 3 का 9 बटा कितना 2। इसके बाद हम निकालेंगे A21, तो I का मान 2, J का मान 1, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा क्या 2, क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर रखना पर जरूरी है। 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बटा क्या 2, 3 का 9 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसी तरह हम निकालेंगे A22 का मान, ठीक है। ये जब 22 का मान निकालेंगे तो I का मान कितना है 2 है, J का मान भी 2 है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, I इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बटे क्या 2, 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर बट्टा क्या 2, 4 का 16 बट्टा कितना आ गया 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो चलिए अब हम सजा देते हैं।
A11, तो A11 का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। A12 का मान क्या है 9/2, तो 9/2 लिखेंगे। A21 का मान क्या है 9/2, तो 9/2 ही लिखेंगे। A22 का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे। दोस्तों आंसर हम लोग का हाजिर है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर दोस्तों कीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुने 4, ठीक है 3 गुने 4 दे दिया है अब याहू, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि AIJ इक्वल टू है I माइनस जे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 3 गुने 4। तो देखिए 3 गुने जो 4 है इसमें पंक्ति की संख्या जो है 3 है और स्तंभ की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे और A13, अभी इतने ही दिख रहे हैं, ठीक है। A21, A22, A क्या 23, फिर क्या A31, ये क्या 32 और ये क्या 33। आप जानते हो कि पंक्ति भी इसमें 3 है और स्तंभ की संख्या भी कितनी है 3, बट यहां पर कह रहा है कि पंक्ति आपका 3 ही होना चाहिए बट स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए 4। तो इसमें एक एक जो है बढ़ा देंगे। 13 के बाद क्या लिख देंगे 14, 23 के बाद क्या लिखेंगे 24 और 33 के बाद क्या लिखेंगे 34, ठीक है। अगर पंक्ति गिना जाए तो इसको हम फर्स्ट पंक्ति बोलेंगे, इसको हम सेकंड पंक्ति बोलेंगे, इसको थर्ड। स्तंभ की बात किया जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्या 4, यानी कि ये आपका 3 गुने 4 का रूप हो गया। चलिए तो निकालेंगे क्वेश्चन हम। सबसे पहले A11, तो A11 में आपका I का मान जो है 1 है और J के भी मान 1 है। तो यहां पर जो दिया है कि AIJ इक्वल टू I माइनस जे, तो यहां पर 1 - 1 करना होगा, तो क्या आ जाएगा 0। इसके बाद A12 निकालेंगे, तो A12 में भी 1 माइनस क्या 2, तो माइनस क्या 1। इसके बाद A13 निकालेंगे, I का मान 1, J का मान 3, तो माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद A14 निकालेंगे, तो I का मान 1 और J का मान 4, माइनस कितना हो जाएगा 3। इसके बाद A21, तो I का मान 2 और J का मान 1, घटकर 1 हो जाएगा 22, 2 - 2 = 0। इसके बाद A23 हम निकालेंगे, I का मान 2 और J का मान 3, 2 में से अगर 3 घटाओगे तो -1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद A निकालेंगे 24, तो I का मान 2, J का मान 4, 2 में से 4 घटाओगे -2 होगा, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे A31, तो I का मान आपका 3 और J का मान 1, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद हम निकालेंगे A32, ठीक है। तो A32 में आपका I का मान 3 और J का मान 2, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या A33 निकालेंगे, तो I का मान 3 और J के भी मान क्या है 3, घटकर कितना आ जाएगा 0। इसके बाद हम निकालेंगे A34, तो I का मान 3 और J का मान कितना है 4, घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 1। अब सजा देंगे। तो चलिए A11, तो सबसे पहले A11 का मान क्या है 0, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0। A12 का मान क्या है -1, तो यहाँ पर रखेंगे -1। A13 का मान कितना आया -2, तो -2 रखेंगे। A14 का मान कितना आया -3, तो माइनस यहाँ पर हम 3 रखेंगे। A21 का मान कितना आया है 1, तो 1 रखेंगे। A22 का मान कितना आया 0, तो 0 रखेंगे। A23 का मान कितना है -1, तो -1 रखेंगे। A24 का मान आया है -2, तो -2 रखेंगे। A31 का मान कितना आया है 2, ध्यान दीजिएगा 2, और A32 का मान 1 और A33 का मान 0 और 34 का मान क्या आया है -1। तो ये दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला। हालांकि इसमें क्वेश्चन है आपका 6, ठीक है। तो चलिए एक और इसमें क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
चलिए 2 नंबर जो है प्लस में है तो सिंपली इसको जोड़ेंगे, और 3 नंबर जो है गुना में है इनटू में, तो आई और जे का मान रखकर गुना कर देंगे, और 4 नंबर जो है बटा में तो भाग हम देंगे, और जो 5 नंबर है तो ये भी आपका अंतर है यानी कि माइनस वाला है, तो 2i माइनस जे है तो घटाएंगे, और जो 6 नंबर है वो मोड में है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन आपका 6 नंबर ही बना देते हैं। हालांकि अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें आपसे ना बने तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखकर हम वो जो है वीडियो बनाकर डाल देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, 32, 33, A34, ये हम लोग का हो गया 3 into 4 की कोटि में। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्या कि AIJ इक्वल टू 1/2 माइनस 3I प्लस क्या J। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि A11, पहले हम A11 ले लेते हैं। ठीक है, तो I का मान आपका क्या है, तो I का मान 1, तो माइनस 3 गुने 1, क्योंकि I की जगह पर हमको 1 रखना होगा। J का भी मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो J की जगह पर हमको 1 रखना होगा, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1। अगर आप 1 में से 3 घटाते हो तो -2 आएगा। ठीक है, मोड से बाहर निकालोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो 1/2 गुने 2 यानी कटकर कितना आ जाएगा 1। तो A11 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह हम निकालेंगे A12, तो A12 का मान कितना, यानी कि 1/2, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि -3, तो I का मान हम 1 ही रखेंगे और J का मान क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 2, 2 में से अगर आप 3 घटाते हो तो -1, यानी कि 1/2 आपको 2 मिलेगा। ठीक है, मोड से बाहर जब आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A13, तो A13 तो 1/2, फिर I का मान 1 ही है, लेकिन J का मान कितना हो गया 3 हो गया, तो 1/2 3 माइनस प्लस 3 यानी कि 0, 1/2 गुने 0 यानी क्या हो जाएगा 0। इसके बाद A14 निकाल लो, तो 1/2 I का मान 1 और J का मान कितना 4, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1 बटे कितना हो जाएगा 2। क्यों भाई, क्योंकि 4 में से आप 3 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 में आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1/2 ही होगा। इसके बाद हम निकालेंगे A21 निकालेंगे 1/2, फिर I का मान क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, और गुने क्या -3 और प्लस आपका J का मान 1, तो 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -5, यानी कि कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5 से हम 1 में गुना कर देंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह हम निकालेंगे A22, तो 1/2, ठीक है, फिर I का मान हम रखेंगे 2 और J का मान भी रखेंगे 2 ही रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 माइनस 6 प्लस क्या 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो सिंपली आ जाएगा -4, तो रिमोट से निकलकर प्लस हो जाएगा, इसे हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A23 निकालेंगे, तो 1/2 I का मान हम रखेंगे 2 और J का मान रखेंगे 3, 1/2 माइनस 6 प्लस क्या 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों इंक भर लेते हैं, रुकिए वीडियो रोकना पड़ेगा। तो चलिए ये हमारा निकल गया मान, इसको यहाँ सजा भी देते हैं। चलिए A11, तो A11 के जगह पर कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे। ठीक है, A12 का मान कितना है 1/2, तो 1/2। इसके बाद A13, तो A13 का मान क्या है 0, तो 0 रखेंगे। A14 का मान क्या है 1/2, तो 1 यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद A21, तो A21 का मान कितना आया है 5/2, तो 5/2 रखेंगे। A22 का मान कितना आया है, तो A22 का मान आपका 2 आया है, तो 2 रखेंगे। इसके बाद A23, तो A23 का मान कितना आया है 3/2, तो 3/2। अभी हम लोग को A24 निकालना है, तो चलिए यहाँ पर हम निकालेंगे A24, तो I का मान हम रखेंगे 2 और J का मान 4, 3 दूनी 6 प्लस 4, यानी कि ये घटकर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, कट गया तो कितना आ गया 1, तो A24 का वहाँ पर हम मान 1 लिखेंगे। इसके बाद A31 निकालते हैं, तो 1/2 I का जो मान है आपका कितना है 3, तो 3 गुने 3 प्लस 1 और J का मान आपका 1 है 1/2, 3 का 9 प्लस क्या
1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर आप घटाते हो 1 में से 9 तो माइनस आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और मोड से जब बाहर निकलेगा तो वो प्लस बन जाएगा। तो 1/2 माइनस 8 यानी कि 1/2 गुने 8, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर गुना का चिन्ह छुपा रहता है। इसी के साथ अब हम निकालेंगे ये 32 का मान। 1/2 माइनस 3 गुने 3 प्लस 2। ठीक है, 1/2 3 का 9 प्लस कितना 2। अगर आप 2 में से 9 घटाते हो तो कितना आ जाएगा -7, यानी कि 7 बटे कितना 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A33। 1/2 आई का मान हम 3 ही रखेंगे और जे की भी मान 3 ही रखेंगे। तो 3 का 9 प्लस क्या 3, तो 1/2 गुने क्या 6, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A34। तो 1/2 आई का मान 3 और जे का मान 4। 1/2 3 का 9 प्लस कितना हो जाएगा 4। 4 में से आप 9 घटाते हो तो माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 कितना हो जाएगा 2। तो चलिए यहाँ पर सजा लेते हैं A24। तो A24 का हम मान क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसके बाद A31। तो A31 का मान क्या लिखेंगे हम, तो A31 का मान आया है 4 तो 4 लिखेंगे। A32 का मान आया है 7/2 तो 7/2 लिखेंगे। A33 का मान आया है 3 तो 3 लिखेंगे। इसके बाद A34 का मान आया है 5/2 तो 5/2 लिखेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।